हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दिल्ली वाले इन दुबई। सो जैसा मैंने आपसे लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था, मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो मल्टीपल जॉब वैकेंसीज की डालूंगी। सो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बहुत सारी जॉब वैकेंसीज बताऊंगी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, काफी सारी जॉब वैकेंसीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो जो आपकी फील्ड से रिलेटेड जॉब वैकेंसी है, प्लीज आप उसको ध्यान से सुनना ताकि आप कोई भी वैकेंसी मिस ना कर दो। एंड जो भी सारी वैकेंसीज में मैं आपको लिंक बताऊंगी वो सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी। तो सारी जॉब वैकेंसीज बताने वाली हूँ वो सब के सब जो है वो लिंक्डइन की जॉब्स हैं। तो आप अपने फोन में प्लीज लिंक्डइन डाउनलोड करके रखना ऐप का। और अगर हो सके, जैसे मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तो प्रीमियम वर्जन अगर आप बाय कर सकते हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। बिकॉज प्रीमियम वर्जन बाय करने से ऑब्वियसली हमें जो जॉब्स मिलती हैं वो काफी जो अर्जेंट हायरिंग होती है वो मिलती है, प्लस जो हमारे सीवीज जाते हैं वो डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट होकर सेलेक्ट होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। तो ट्राई करना, अगर आप लिंक्डइन का प्रीमियम वर्जन खरीद लो, इट बी बेटर फॉर यू गाइज। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को दिल्ली वाले इन दुबई को प्लीज सब्सक्राइब कर लो। एंड आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट वैकेंसी। फर्स्ट मैंने एक्चुअली अपने फोन में इसमें सब में ना स्क्रीनशॉट्स लेके रखे हुए हैं जो अच्छी वैकेंसीज थी, जो आपकी जेन्युइन वैकेंसीज है और जो आपको रियली हेल्प करेंगी। अप्लाई करने के लिंक हर जॉब का सीरियल वाइज, जैसे जैसे मैंने आपको सपोज फर्स्ट जॉब बताई तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फर्स्ट लिंक होगा वो उसका एप्लीकेशन लिंक होगा, तो आपको ईजी रहेगा जॉब अप्लाई करने में। तो फर्स्ट जॉब जो हम शुरू करने वाले हैं वो है एक इंटीरियर डिजाइनर की जॉब जो दुबई में निकली है। अच्छा, और मैंने इसमें जो आज जॉब्स बताऊंगी ना वो सब फ्रेशर्स के लिए है। तो अगर आपका जीरो एक्सपीरियंस भी है तो भी आपके लिए वो बेनिफिशियल है, बिकॉज जो हाई एक्सपीरियंस वाली जॉब्स है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उसकी। आज हम बात करेंगे सिर्फ फ्रेशर्स की जॉब्स की। फ्रेशर्स की जॉब में भी अकाउंट्स की जॉब भी है, डिजाइनर्स की, टेक्नीशियंस की, लाइक मल्टीपल फील्ड्स की जॉब मैं आपको बताऊंगी। तो आप सबके लिए हेल्पफुल रहेंगी कोई ना कोई जॉब, तो प्लीज वीडियो को ध्यान से सुनना। फर्स्ट जॉब जो है वो है इंटीरियर डिजाइनर की, जो है बसे हैसनेफ इंटीरियर डिजाइनर कंपनी में। इनका जो एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है वो 1 to 2 years मांगा है। अच्छा, मैं आपको एक जो है वो सीक्रेट बात बताती हूँ। जो हम मिनिमम एक्सपीरियंस लिखते हैं ना 1 to 2 years, अगर वो 1 to 2 है तो आप ये मत सोचना कि आपका जीरो एक्सपीरियंस उसमें काउंट नहीं होगा, तो वो जॉब आपके लिए एलिजिबल नहीं है। आप भी उसमें अप्लाई कर सकते हो और जीरो एक्सपीरियंस वालों को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाएगी। ओके, सैलरी इन्होंने जो इसमें एक ब्रैकेट बताई है, स्टार्टिंग रेंज वो 4 to 5,000 दिरहम्स मंथली बताई है। 5,000 दिरहम मंथली हो गया आपका ऑलमोस्ट 1,12,000 के आसपास पर मंथ की जॉब। आपके बाकी स्किल्स, आपके एक्सपीरियंस पे, आपकी क्वालिफिकेशंस पे डिपेंड करता है आप कितना सैलरी को नेगोशिएट कर सकते हो। तो उन्होंने जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई हैं वो भी आप पढ़ सकते हो। सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिजाइन करने हैं। मेन इंटीरियर डिजाइनर्स की जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी आप लोगों को पता होगा। नेशनैलिटी कोई भी चलेगी, जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक नेशनैलिटीज, इंडियंस भी चलेंगे और इंडियंस मोस्टली इंडियंस ही होते हैं इन जॉब्स में। तो क्वालिफिकेशंस जो उन्होंने बताई है वो सेकेंडरी स्कूल या बेसिक जो ग्रेजुएशन है वो भी चलेगा। सो अगर आप इंटीरियर डिजाइनर की क्वालिफिकेशंस होल्ड करते हो तो आप इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जॉब जो आती है वो आती है आईटी टेक्नीशियन की, जो है आईटी सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स और टेक्नीशियन। तो वो जो है वो नबनी रियल एस्टेट डेवलपमेंट एलएलसी कंपनी की जॉब है। सेकंड नंबर का इसका लिंक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको क्लिक करके देख लेना। सैलरी जो उन्होंने मिनिमम बताई है वो मेरे जो लिंक्डइन है उसमें सैलरी जो उन्होंने मिनिमम स्टार्टिंग रेंज बताई है आईटी टेक्नीशियन की वो अगेन 5,000 दिरहम से स्टार्टिंग है। इसमें जो उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टेक्नीशियंस की जो होती हैं, डायग्नोज एंड ट्रबल शूट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इश्यूज, मैनेज एंड मेंटेन एबी सिस्टम्स, एलईडी वॉल्स, मेंटेन परफॉर्मेंस एक्यूरेसी ऑफ सीसीटीवी सिस्टम्स एंड ऑल। जो नेशनैलिटी इन्होंने मांगी है, कोई भी नेशनैलिटी चलेगी, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आईटी में या रिलेटेड फील्ड में, लाइक डिप्लोमा कोर्स कोई करा हुआ होना चाहिए। प्रूवन एक्सपीरियंस कुछ टेक्निकल सपोर्ट में अगर है तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर सिलेक्शन। स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ विंडोज, मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोफिशिएंसी इन ट्रबल शूटिंग हार्डवेयर एंड जो भी हमारे टेक्नीशियंस के होते हैं। तो काफी अच्छी जॉब है, कंपनी काफी अच्छी है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकेंड नंबर का लिंक है। हमारे अनस्किल्ड लोगों के लिए, जो अनस्किल्ड जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो होटल क्लीनर की जॉब है। होटल क्लीनर की जॉब थर्ड लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कर सकते हो। एक्सपीरियंस जो है
एनीवेज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अबू धाबी और दुबई 2 लोकेशंस पे इनकी ओपनिंग है, तो आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन के चांसेस ऑब्वियसली ज़्यादा है। नेशनैलिटीज़ इंडियन, नेपाली, श्रीलंकन, फिलिपिनो, सो हमारे लिए एलिजिबल है। सेकेंडरी स्कूल से क्वालिफिकेशन अगर है तो इट विल बी वेल एंड गुड। मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस अगर है तो भी अच्छी बात है। हाई स्कूल डिप्लोमा या इक्विवेलेंट एजुकेशन चलेगी। एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली एंड एफिशिएंटली एंड ऑल, जो भी हमारी सारी ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो होटल क्लीनर की जॉब भी हो गई। नेक्स्ट जॉब आती है फाइनेंस कंट्रोलर की जॉब। तो अगर आप फाइनेंस की लाइन से हो तो जो JRL फैब्रिकेशंस लिमिटेड LLC है, इन्होंने फाइनेंस कंट्रोलर की जॉब निकाली है। तो अगर आप अकाउंट्स या फाइनेंस की फील्ड से हो तो ये जॉब आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम एक्सपीरियंस जो उन्होंने बताया है, अच्छा, होटल क्लीनर की जॉब का जो मिनिमम सैलरी थी वो 3000 दिरहम से स्टार्टिंग थी। 3000 दिरहम्स हो गए आपके 75,000 रुपीज पर मंथ। फाइनेंस कंट्रोलर की जो एक्सपीरियंस है वो 1 to 3 years का इन्होंने मिनिमम मांगा है। नहीं है तो भी अप्लाई करो, कोई हर्ज नहीं है। सैलरी जो मिनिमम फाइनेंस कंट्रोलर की वो बताइए उन्होंने 8500 दिरहम्स से स्टार्टिंग है। फाइनेंस कंट्रोलर की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इट्स लाइक मंथली मैनेजमेंट अकाउंट्स जो हमारे मेंटेन होते हैं, या फिर जो P&L रिव्यूज होते हैं, बैलेंस शीट्स के चेक्स होते हैं, रिकंसिलेशंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी आपको आनी चाहिए। नेशनैलिटी कोई भी चलेगी। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लाइक जो BBA होती है हमारी या BBM होती है, वो अगर है तो मिनिमम आपको इतनी क्वालिफिकेशन चाहिए। क्वालिफाइड, और इसमें जो है आपको सो ये आपकी हो गई क्वालिफिकेशन, नेशनैलिटी और सैलरी। मैंने आपको बता दिया फाइनेंस कंट्रोलर की मिनिमम 8500 दिरहम्स से स्टार्टिंग है। रेस्ट डिपेंड अपॉन योर क्वालिफिकेशंस एंड योर एजुकेशन एंड एक्सपीरियंसेस। जो जॉब आती है वो आती है प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स की, जो है AVA रियल एस्टेट में। सो इसमें उन्होंने जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का जो जॉब एक्सपीरियंस मांगा है वो मिनिमम 1 year का मांगा हुआ है। प्लस सैलरी जो मिनिमम इसमें जो डिसाइड की है वो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं करी है, बिकॉज जो रियल एस्टेट दुबई का जो होता है ना, मैं आपको बताती हूँ, उसमें सैलरी बेसिस कम होती है। कंपनीज, मोस्टली जो कंपनीज होती है रियल एस्टेट में, दैट इज ऑन कमीशन बेसिस। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हो तो उसका जो है कमीशन बेस आपको आज आपका रेवेन्यू मिलता है इंस्टेड ऑफ योर फिक्स सैलरी। कुछ कंपनीज है जो फिक्स सैलरी भी देती हैं अलॉन्ग विद कमीशन, बट मोस्टली जो है रियल एस्टेट दुबई का वो कमीशन बेस्ड पे है। सैलरी तो इसलिए इन्होंने डिस्क्लोज नहीं करी है, कमीशन उन्होंने बताया हुआ है, तो कमीशन बेस्ड जॉब है, ट्राई जरूर कर सकते हो। नेक्स्ट जो जॉब आती है वो आती है जूनियर अकाउंटेंट की। तो जिनके पास फाइनेंस या कॉमर्स की लाइन में हायर क्वालिफिकेशंस नहीं है वो अकाउंटेंट की जॉब भी अप्लाई कर सकते हो। HPS प्ले ट्रेडिंग LLC ने जूनियर अकाउंटेंट की जॉब निकाली है। मिनिमम एक्सपीरियंस उन्होंने 1 year मांगा है। सैलरी जो उन्होंने बताई है वो बताइए 4500 दिरहम से 6500 दिरहम्स, दैट इज ऑलमोस्ट 1 से 1.25 लाख दिरहम के रुपीज के आसपास पर मंथ सैलरी, जिसमें उन्होंने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगेन प्रोसेस जर्नल एंट्रीज, फाइनेंशियल एनालिसिस, रिपोर्टिंग टास्क, बैलेंस शीट्स, इनकम स्टेटमेंट्स, जो हमारे अकाउंट्स के काम होते हैं मेनली। जो उन्होंने इसमें एजुकेशन मांगी है वो है हमारी बैचलर डिग्री इन अकाउंटिंग फाइनेंस मिनिमम होनी चाहिए, या BCom, BBA एंड BBM इनमें से होना चाहिए। प्लस आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए MS ऑफिस में। ऑब्वियसली आप लोग जब सारा MS शीट्स वगैरह बनाओगे तो MS ऑफिस का तो आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। प्लस अगर आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लाइक जोहो, जीरो, टैली, क्विक बुक्स, जो ये इस टाइप के सॉफ्टवेयर जो दुबई में फॉलो होते हैं हमारे अकाउंट्स की लाइन में, वो आते हैं तो इट विल बी मच 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 बेटर। तो ट्राई टू गेट सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यूट्यूब। अगर आपको इन सॉफ्टवेयर की नॉलेज नहीं है तो इन सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा पढ़ो यूट्यूब पे, बेसिक नॉलेज लो, बेसिक एक्सपीरियंस लो इस पे कि कैसे इस पे जर्नल एंट्रीज होती हैं, कैसे टैली, कैसे P&L और बैलेंस शीट्स हमारी बनाई जाती हैं, कैसे रिपोर्टिंग होती है। जोहो बुक्स, क्विक बुक्स एंड योर टैली, ये 3 आपकी मेन है, तो इस पर ट्राई करना। प्लस आपको MS ऑफिस अच्छे से आना चाहिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अच्छे से आने चाहिए। सो ये हो गई जूनियर अकाउंटेंट की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आती है हमारी CA की जॉब, चार्टर्ड अकाउंटेंट की जॉब, जो है कोया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कंपनी ने, इट्स अ CA फर्म। तो आप एक प्रैक्टिसिंग CA के साथ आपको वर्क करने का मौका मिलेगा अगर आपको कॉर्पोरेट में नहीं जाना है तो। मिनिमम एक्सपीरियंस अगेन 1 to 2 years। सैलरी जो उन्होंने बताई है वो 5 to 9,000 दिरहम्स मंथली, दैट इज 1.25 लाख से लेके 2-2.5 लाख पर मंथ की सैलरी, रुपीस की सैलरी आप ट्राई कर सकते हो। तो अगर आप CA हो और आपके पास जो है एक्सपीरियंस अच्छा है तो ऑब्वियसली आप अप्लाई इस जॉब में जरूर करना। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस उन्होंने मिनिमम 2 years का मांगा है इन ऑडिट फर्म। तो अगर आप ऑडिट में हो तो आप
इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। अकाउंटिंग वाले तो कर ही सकते हैं, ऑडिट वालों के लिए 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। प्लस IFRS की हमारी जो बहुत अच्छी उनका बेस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए उनको, MS ऑफिस अच्छे से आना चाहिए, ऑडिट्स आने चाहिए उनको, टाइम एंड मैनेजमेंट स्किल्स कैसे ऑर्गेनाइज करना है वो सब कुछ उनका अच्छे से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो ये हो गई हमारी अकाउंट्स की जॉब। नेक्स्ट जॉब आती है वो अगेन हमारी एक रियल एस्टेट एजेंट की जॉब आती है, जो है 7 स्काइज रियल एस्टेट की तरफ से। मिनिमम एक्सपीरियंस उन्होंने 0 ईयर्स बोला है, सैलरी अगेन बताई नहीं है, कमीशन बेस की जॉब है। क्लाइंट कंसल्टेशन, मीट विद क्लाइंट्स टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉपर्टी नीड्स, और उनकी जो फाइनेंस मैनेजमेंट है वो कैसे करना है वो सब आपको इस चीज़ में करना है। एक्सपर्ट एडवाइस उनको देनी है रिगार्डिंग मार्केट कंडीशन एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज अवेलेबल, प्राइजेज एंड ऑल। सो ये उसकी रियल एस्टेट की जॉब है। नेशनैलिटी कोई भी चलेगी। एजुकेशन एटलीस्ट BCom आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए इन बिजनेस, फाइनेंस और एनी अदर रिलेटेड फील्ड। डिप्लोमा कोर्स भी आपका कुछ अच्छा अगर इसमें है तो बहुत अच्छा रहेगा। प्लस अगर आप प्रीवियस एक्सपीरियंस आपका रियल एस्टेट में या फिर सेल्स में है तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स तो ऑब्वियसली होनी चाहिए, बिकॉज रियल एस्टेट एजेंट्स की नेगोशिएशन स्किल्स टॉप पे होती है बॉस, तो आपको वो क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल एक्सपर्ट होना चाहिए आपको नेगोशिएशन स्किल्स में अपनी। सो यस, ये थी रियल एस्टेट की जॉब। नेक्स्ट जॉब आती है सेल्स की जॉब। सेल्स जॉब जो है वो GFWS टेक्नोलॉजीज ने निकाली हुई है। एक्सपीरियंस 0 है। मिनिमम सैलरी जो उन्होंने बताई है वो 3,500 से 4,500 दिरहम पर मंथ बताई है। सेल्स जॉब अगेन सैलरी उन्होंने दी हुई है, लेकिन ये डेफिनेटली कमीशन बेस पर भी होगी। मिनिमम जो उन्होंने क्वालिफिकेशन बताई है वो एनी ग्रेजुएशन, लेकिन ये जो जॉब है वो स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए है। तो अगर आप फीमेल हो जो ये जॉब देख रहे हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, नेपाल, एनी नेशनैलिटी दे कैन अप्लाई। ग्रेजुएट हो, मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, एंड ऑब्वियसली दे शुड बी एबल टू ज्वाइन इमीडिएटली। तो ये अर्जेंट हायरिंग है, तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो जॉब आती है वो अगेन अकाउंटेंट की जॉब आती है, जो टीम बिल्डर्स FZCO ने निकाली है। इसमें जो उन्होंने एक्सपीरियंस बताया है वो 1 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस बताया है मिनिमम। सैलरी अगेन 4 से 5,000 दिरहम, जो हो गई आपकी 1.25 लाख मिनिमम रुपीज पर मंथ। क्वालिफिकेशन बैचलर इन अकाउंटिंग, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज, या फिर जो आपने कोई मेजर डिग्री ली होनी चाहिए या कोई डिप्लोमा होना चाहिए आपका अकाउंटिंग या अप्लाइड अकाउंटिंग में जो हमारी होती है। उसके बाद आपको एक्सेल स्किल्स ऑब्वियसली अच्छी आनी चाहिए, टैली स्किल्स ऑब्वियसली अच्छी होनी चाहिए, अवेलेबल इमीडिएटली टू ज्वाइन, उनका जो है दे शुड बी ज्वाइन एबल टू ज्वाइन इमीडिएटली। सो ये थी इनकी अकाउंटेंट की जॉब। तो ये थी कुछ वैकेंसीज जो दुबई में रिसेंटली निकली हुई हैं, अर्जेंट हायरिंग जिनकी हो रही है, और जो जॉब्स अच्छी हैं वर्दी जॉब्स हैं वो मैंने आपको बताई हैं। तो अगर आपको इनके लिंक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से प्लीज़ आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट अपना CV अप्लाई कर सकते हो। किसी एजेंट, ब्रोकर या किसी और वेबसाइट पर जाकर आपको किसी को पैसे दे के जॉब से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका जॉब सेलेक्ट होता है तो ये कंपनीज ही आपको वीज़ा दे के दुबई बुलाएंगी, तो आपको वीज़ा के लिए भी किसी को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कंपनी आपको खुद वर्क वीजा भेज के आपको दुबई बुलाएंगी। नेक्स्ट जो होता है अकोमोडेशन, कई कंपनीज अकोमोडेशन अपनी तरफ से देती है। रेस्ट अगर अकोमोडेशन नहीं देती तो वो आप लोग उनसे कंपनीज पे बात कर सकते हो कि अकोमोडेशन का कैसे उनकी कंपनी में सिस्टम होता है। सो अगर आपको आज की वीडियो ये अच्छी लगी हो और आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए जिसमें मैं मल्टीपल जॉब्स वैकेंसीज बताऊं, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको आज की ये डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब वैकेंसीज वीडियो कैसी लगी। एंड मैं डेफिनेटली आपको नेक्स्ट वीडियो में और वैकेंसीज की जॉब बताऊंगी। और प्लस अपनी फील्ड मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ना कि आपको किस फील्ड से रिलेटेड और जॉब्स चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो मेरे पास CV की भी काफ़ी आ रही है कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं कि इंटरनेशनल फॉर्मेट का CV कैसे बनता है। ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ, बट फिर भी मैं दोबारा एक वीडियो अगेन मैं बनाती हूँ अभी। जैसे आपको पता है मैं इंडिया में हूँ और आज भी मैं फंक्शन से आई हूँ, आपको दिख रहा होगा मेरे फेस पे मेकअप, बट इट्स ओके, क्योंकि ऑब्वियसली आप सब भी मेरी यूट्यूब फैमिली हो तो मुझे आप लोगों की भी केयर उतनी ही करनी पड़ेगी। सो ये थी आज की वीडियो। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किसके बनाऊँ। मुझे फटाफट अभी जो है एक CV की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल वाली बनानी है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी इंटरनेशनल फॉर्मेट में CV आप लोग कैसे बनाओ ताकि वो सेलेक्ट होने के चांसेस उसके बढ़ जाए इंस्टेड ऑफ
ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इस वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट में ज़रूर बता देना आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट, किस फील्ड पे नेक्स्ट वैकेंसीज चाहिए एंड कौन कौन से टॉपिक्स पे नेक्स्ट वीडियोस चाहिए। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।